अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, लंदन में बैठे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक ऐसा फ़ैसला किया है जिसके बराह रास्त अफेक्टी चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हो सकते हैं। ये क्या मामला है, लंदन से इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि शहर इक़्तिदार में जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक मुकदमे की तैयारियों का आगाज़ किया गया है, ये किस किस्म का मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है और इस मुकदमे की तैयारियों के सिलसिले में इमरान ख़ान के 2 सहूलतकारों की बरतरफ़ी का मामला क्या है, ये तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों ख़बरों की तफ़सीलात बताने से पहले मैं 2 मुख्तसर सी अहम ख़बरों की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। आज नाज़रीन एक हैपनिंग ये हुई है कि 20 मई को जो PTI के उन 25 मुनर्रिफ अरकान को जिन्होंने पंजाब असम्बली में PTI की डायरेक्शन से हट के हमज़ा शहबाज शरीफ को वोट डाला, उन्हें वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करवाया, उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने 20 मई को फ़ैसला सुनाया और उन्हें डी सीट कर दिया गया। और इस सिलसिले में जो इमरान ख़ान की जानिब से डी सीटिंग का रेफरेंस ECP को भेजा गया था, उसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि उन 25 मुनर्रिफ अरकान में से 3 जो बाकी मानदा PTI के मुनर्रिफ अरकान थे, उनकी जानिब से अपनी पंजाब असम्बली की रुकनीत की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया है। अलग अलग अपीलें अदालत उज़्मा में दायर कर दी गई हैं। ये जो नाज़रीन 3 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, इसमें पहली जो अपील है नाज़रीन वो PTI की साबिक़ खातून रहनुमा उज़्मा कारदार की जानिब से दायर की गई है। दूसरी अपील साजिदा यूसुफ और तीसरी नाज़रीन जो अपील है वो हारून इमरान गिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन अदालत से कहा यह गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो 20 मई का फ़ैसला है जिसके ज़रिए 25 मुनर्रिफ अरकान को डी सीट कर दिया गया और डिस्क्वालिफिकेशन से मुतल्लिक इमरान ख़ान के रेफरेंस को एक्सेप्ट कर लिया गया, कहा नाज़रीन अपीलों में यह गया है कि इलेक्शन कमीशन का ये वो फ़ैसला आइन के मुनाफी है, कानून के बरक्स है और हक़ाइक़ के भी मुनाफी है। इन अपीलों में नाज़रीन एक नुक्ता यह भी अदालत के सामने रखा गया है कि इलेक्शन कमीशन इस बात का तयन करने में नाकाम हुआ कि पार्टी सरबराह की डायरेक्शन क्या होती हैं और पार्लिमानी लीडर की डायरेक्शन क्या होती हैं। इलेक्शन कमीशन इस फ़र्क का तयन करने में नाकाम हुआ। इन अपीलों में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा यह की गई है कि फ़ौरी तौर पे जो इलेक्शन कमीशन का डी सीटिंग का फ़ैसला है उसको सस्पेंड किया जाए, हमारी पंजाब असम्बली की जो रुकनीत है उसको बहाल किया जाए और इसके साथ साथ नाज़रीन अदालत से ये भी कहा गया है कि जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, इलेक्शन कमीशन का 20 मई का डी सीटिंग का जो फ़ैसला है उसको मुअत्तर रखा जाए। अब नाज़रीन जो 25 मुनर्रिफ अरकान थे उनकी सुप्रीम कोर्ट में अपीलें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब देखना ही होगा कि इन अपीलों को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से कब इंटरटेन किया जाता है और चीफ जस्टिस की जानिब से कौन सा बेंच बनाकर इन दरख्वास्तों पर कब जो है वो बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ होता है। तो ये आज की एक बड़ी ख़बर, आज की ख़बरों में एक ये बड़ी ख़बर है। और दूसरी जो नाज़रीन ख़बर है, इससे पहले व्लॉग में जो हमने आपको बताया कि हुकूमत ने मोने सलाई के ख़िलाफ़ 720 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। ये मुकदमा नाज़रीन दर्ज होने के बाद मोने सलाई का मौक़िफ़ भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये मौजूदा हुकूमत की जानिब से उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैं ख़ुद FIA में पेश हूँगा और मैं जिस तरीके से माजी में इन केसेस का जो है वो सामना करता रहा, अब भी इन केसेस का सामना करूँगा और ख़ुद को इन केसेस से क्लियर करवाऊँगा। नाज़रीन मोने सलाई के स्टेटमेंट के बाद अब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का भी एक मौक़िफ़ सामने आया है, एक बयान सामने आया है। उस बयान में नाज़रीन राना साहब ने कुछ दावे और कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। एक तो नाज़रीन राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि ये जो तहकीकात के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, ये तहकीकात जो है वो हमारे दौरे हुकूमत में नहीं बल्कि इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में शुरू हुई थी। और राना सनाउल्लाह ने यह भी दावा और एलिगेशन लगाया है कि इस केस में
जो FIR दर्ज की गई है, इसी केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो मोनिस इलाही को गिरफ़्तार करना चाहते थे, लेकिन फिर सियासी मसलियत के तहत इमरान खान ने उस फाइल को दबा दिया। बल्कि राना सनाउल्लाह ने यह दावा किया है कि दरअसल मोनिस इलाही को गिरफ़्तार ना करके ये इमरान खान ने चौधरी साहबान को एक मुनफरद किस्म का, एक यूनिक किस्म का तोहफ़ा दिया था। राना सनाउल्लाह नाज़रीन ये दावा करते हैं कि हमारी हुकूमत की जानिब से मोनिस इलाही को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। मोनिस इलाही को नोटिस भेजा है, वो नोटिस जो है वो मोनिस इलाही को मिल जाएगा, और जब मोनिस इलाही जो है FIA में पेश होंगे तो उनके साथ बड़े महज़ब अंदाज से डील किया जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आपके ख़िलाफ़ जो 72 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, इसकी वजाहत दे दें। और अगर उन्हें कहा कि FIA को मोनिस इलाही ने मुतमिन कर दिया तो ये जो मुकदमा है इसकी फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया जाएगा। हमारी तरफ से मोनिस इलाही को किसी किस्म का सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आज ये बयान देते हुए ये दावा भी किया गया राना सनाउल्लाह की जानिब से कि जब हम परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब की ऑफ़र करने के लिए गए थे तो उस मीटिंग में ख़ुद मुझे बताया मोनिस इलाही ने कि इमरान खान मुझे गिरफ़्तार करवाना चाहता था, इमरान खान ने ऐसे अहकामात जारी किए थे। और ये जो नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब दावा कर रहे हैं, ग़ालिबन जो महर बुखारी को परवेज़ इलाही साहब ने इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में भी परवेज़ इलाही साहब ने यही कहा था कि इमरान खान जो है मेरे बेटे मोनिस इलाही को गिरफ़्तार करवाना चाहते थे। तो ये नाज़रीन हमारी दूसरी खबर। अब आ जाते हैं जो आज की हमारी बाकी की दो अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले जो इमरान खान के ख़िलाफ़ शहर इक़्तिदार में मुकदमे की तैयारियों का आगाज़ किया गया है, यह किस नौइयत का मुकदमा है और इस मुकदमे की तैयारियों के सिलसिले में खान साहब के कौन से दो सहूलतकारों को बरतरफ करने की सिफारिश की गई है, बरतरफ करने की सिफारिश की गई है, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद की ATC अदालत की जानिब से 15 मार्च को एक फ़ैसला सुनाया गया जिसमें जो इमरान खान के ख़िलाफ़, सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ PTI के रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, उसमें शफ़कत महमूद थे, उसमें सैफुल्लाह नियाज़ी थे, परवेज़ खटक थे और कोई बहुत सारे दर्जनों के करीब जो है वो जो एक अटैक हुआ था पार्लियामेंट हाउस के ऊपर 2014 के लॉन्ग मार्च के दौरान और PTV के ऊपर हमला किया गया था। उस केस में 15 मार्च को ATC कोर्ट ने इमरान खान समेत PTI के दर्जनों जो रहनुमा थे उन्हें बरी कर दिया था। इसके बाद नाज़रीन इस फैसले के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद का, उसने इस मामले को परसू नहीं किया और इस फैसले के ख़िलाफ़ जो मुतलका फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनता था वहाँ पर कोई अपील दायर नहीं की गई। अब नाज़रीन ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि हुकूमत ने ये जो फ़ैसला है ATC का, जिसमें इमरान खान को बरी कर दिया गया, आरिफ अलवी साहब को बरी कर दिया गया, शाह महमूद कुरैशी को, परवेज़ खटक को, शफ़कत महमूद को, सैफुल्लाह नियाज़ी को, इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील की तैयारी का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। मुसवदा तैयार किया जा रहा है और इस बात पे गौर किया जा रहा है कि इस अपील को दायर करना है, कब दायर करना है, कैसे दायर करना है। लेकिन नाज़रीन ये जो मुकदमा तैयार किया जा रहा है, इस मुकदमे की तैयारी में जो एक कानूनी रुकावट हुकूमत के सामने है वो नाज़रीन ये है कि 15 मार्च को ये फ़ैसला आया। इस फैसले के ख़िलाफ़ 30 रोज़ के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की जा सकती थी, जो कि एक कानूनी मियाद थी। लेकिन नाज़रीन वो कानूनी मियाद गुजर चुकी है और अब देखते हैं कि ये जो कानूनी मियाद है, क्या इसको देखते हुए कानूनी मियाद की जो रुकावट है, आया कि इस फैसले को बरकरार रखा जाता है कि अपील हम दायर करेंगे, और अगर अपील दायर करेंगे तो इस डिले का मौक़िफ़ जो है, जस्टिफिकेशन अदालत में क्या पेश की जाती है। इसी के साथ साथ नाज़रीन इस केस से जुड़े दो और किरदार भी हैं। वो नाज़रीन ये है कि 6 जून को जो इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल हैं जहांगीर जदून साहब, उनकी जानिब से वज़ारत दाखिला को एक ख़त लिखा गया है जिसमें नाज़रीन कहा यह गया है कि इस केस में, पार्लियामेंट हमला केस में, PTV हमला केस में जो प्रोसिक्यूटर थे, जिनमें एक आमिर सुल्तान गुराया साहब हैं और दूसरी ग़ालिबन उनकी अहलिया है फ़ाखरा आमिर सुल्तान, इन्हें बरतरफ करने की सिफारिश की गई है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से, जो लेटर जो है वज़ारत दाखिला को लिखा गया है। इस ख़त में नाज़रीन कहा यह गया है कि जो बरियत हुई है, एक्विटल हुआ है PTV हमला केस में, पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान समेत दीगर तमाम मुल्ज़मान का, इस केस में प्रोसिक्यूशन ने दलाइल ही नहीं दिए, बल्कि ये कहा गया कि जब ये केस का फ़ैसला हो गया, मुल्ज़मान की बरियत होगी, तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कन्वे नहीं किया गया इन दोनों प्रोसिक्यूटर की जानिब से, और जो अपीलें दायर करनी थी वो अपीलें भी दायर नहीं की गई। इस मामले को लटकाया गया, इस मामले से सरफ़ नज़र किया गया और ये इन दोनों प्रोसिक्यूटर की जानिब से मिसकंडक्ट किया गया है। तो लिहाजा इन दोनों प्रोसिक्यूटर को, आमिर सुल्तान गुराया और उनके अहलिया फ़ाखरा आमिर सुल्तान को जो है, इनके ओहदे से प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारियों से बरतरफ किया जाए।
तो ये नाज़रीन शहर इक़्तिदार में ख़ान साहब से मुतल्लिक़ जो मुकदमे की तैयारियाँ चल रही हैं, ये उनके मुकदमे से मुतल्लिक़ जो पेशरफ्त है उसकी तफ़सीलात हमने आपके साथ शेयर की। अब लंदन में ख़ान साहब ने अपना नवाज़ शरीफ साहब ने क्या फ़ैसला किया जिसके बराह रास्त अफेक्टी जो है इमरान खान साहब हो सकते हैं। कल नाज़रीन एक स्टेटमेंट सामने आया साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी परवेज़ मुशर्रफ के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, उनकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ। अगर वो वापस आना चाहते हैं तो हुकूमत साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस आने की सहूलत फ़राहम करें। ये जो नाज़रीन आज नवाज़ शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, जब उनके दौरे हुकूमत में उनकी हुकूमत की जानिब से परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आइन शिकनी का मुकदमा ख़ुसूसी अदालत में फ़ाइल किया गया था, तब भी नवाज़ शरीफ यही बात कहते थे कि मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, अनाद नहीं, मुखासमत नहीं परवेज़ मुशर्रफ के साथ। लेकिन ये जो आइन शिकनी का मुकदमा है, जो आर्टिकल 6 का मुकदमा है, ये रियासत का मुकदमा है, ये रियासत की जानिब से परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ दायर किया जाएगा। लेकिन अब नाज़रीन रजीम चेंज के बाद और दोबारा अपनी हुकूमत आने के बाद, अब के अपने भाई शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नवाज़ शरीफ के इस मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। और ये जो नाज़रीन तब्दीली आई है, ये ख़ान साहब के लिए एक ख़तरे की घंटी है, क्योंकि इस तब्दीली से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो नवाज़ शरीफ हैं, जो शरीफ ख़ानदान हैं, उनके मुक़्तदर हलकों के साथ मामला जो है वो तय पा चुके हैं। और कल जैसे एक स्टेटमेंट सामने आया DG ISPR बाबर इफ्तिखार साहब का कि कोई साजिश नहीं हुई, ये कहना कि इमरान खान साहब की हुकूमत साजिश के तहत गिराई गई, ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि खान साहब की हुकूमत जो है वो किसी साजिश के ज़रिए गिराई जाए। ये जो नाज़रीन एक नवाज़ शरीफ का फ़ैसला है, क्योंकि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो एक मुखालफत पाई जाती थी इस्टेब्लिशमेंट में, उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आइन शिकनी का आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है वो ख़ुसूसी अदालत में दायर किया गया। तो नवाज़ शरीफ के इस मामले पर सरेंडर करने के बाद, यू टर्न लेने के बाद और जो DG ISPR का मौक़िफ़ सामने आया है, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ख़ान साहब के लिए बाय बाय है और ख़ान साहब का दबाव जो है इस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त नहीं कर रही। और इससे इंटीमेट नाज़रीन ये होता है कि मौजूदा हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुक़्तदर हलकों की जानिब से मुक़्तदर हलके मुकम्मल तौर पे गैर सियासी हो चुके हैं और उन हलकों से मौजूदा हुकूमत की बका को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो 13 सियासी जमातों का ये इत्तेहाद बना है, ये कब तक जो है वो कंटिन्यू करता है। आया कि अपनी मुद्दत को पूरा करते हैं, नहीं करते। लेकिन जो ख़ान साहब का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पे हुकूमत को ख़त्म करके इंतखाबात करवा दिए जाएँ, कौमी असम्बली को तहलील कर दी जाए, ख़ान साहब का ये जो दबाव है ये किसी जगह पे एक्सेप्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और लग ये रहा है कि ख़ान साहब को फ़िलहाल न इंतखाबात के हवाले से जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये इंतज़ार कितना तवील होगा, आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।